Hi students, this is Avdesh Pratap Singh, BTech IIT Kanpur, and I am sharing my experiences of last 18 years to train students to become toppers. तो आज की इस सेशन में I will talk about books which toppers solve और वो उन किताबों को सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक तो चीज़ है कौन सी किताबें करें या कौन सी किताबें टॉपर करते हैं, और दूसरा उन बुक्स में वो क्या खगान लेते हैं कि वो टॉपर बन जाते हैं। शायद ये दूसरे सवाल का जो आंसर है ना, ये किसी भी बच्चे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड की बुक्स, क्योंकि काफ़ी लोग आपको बताएंगे कि एच.सी. वर्मा कर लो, एरोडोव कर लो। तो मैं आज 2-3 बातों पे आपके डिस्कशन लेता हूँ। पहली चीज़, यार बुक्स में रशियन ऑथर्स की जो बुक्स हैं फिजिक्स में, जैसे प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय I.E. इरोडोव या एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स बाय S.S. क्रोटोव, ये दो बुक्स एक टॉपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब बोलता हूँ टॉपर के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसमें सारे एग्जामिनेशंस कवर हो रहे हैं। जेई एडवांस्ड का पेपर, ओलंपियाड स्टेज 1 का पेपर, INPHO स्टेज 2 का पेपर, ये दोनों तीनों चीजें इन दो क्वालिटी बुक्स से हम कवर कर सकते हैं। कौन सी दो क्वालिटी बुक्स की बात कर रहा हूं? प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय I.E. इरोडोव एंड एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स बाय S.S. क्रोटोव। ये दो तो पक्का ले लो आप। छोटे छोटे पतले से बुक्स हैं। क्या क्या डिफरेंस है इन बुक्स में, मतलब इनको सॉल्व करके टॉपर कोई कैसे बन जाता है? बेटा देखो, इन बुक्स की एक खासियत है, लेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विथ मोर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एंड ज्यादातर सवाल जो है ना वो इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। आप मैकेनिक्स देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखो, ऑप्टिक्स देखो, इन बुक्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हंड्रेड्स में नहीं है। एक गिवन टॉपिक के ऊपर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट सारे स्टेट ऑफ आर्ट है। और आईआईटी का पेपर ऐसे ही सवालों से मिलकर बनता है जो टिपिकल दिख रहे हैं, जिसमें कई सारे फंडे एक साथ मिक्स हो रहे हैं, जिनको फिल्टर करने में बच्चे को डिफिकल्टी आती है। और इन बुक्स को करके वो एक्चुअली उस फिनोमिना को, उस डिफिकल्टी को ओवरकम कर सकता है। अब भाई इरोडोव और क्रोटोव, इन दो बुक्स में क्या डिफरेंस आ जाता है? फिर क्रोटोव में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और कम है और इंटेंस है। मतलब आप ऐसे समझ लो बेटा कि जो लर्निंग होती है ना, एक इंटेंस प्रॉब्लम को करके, वो थाउजेंड्स ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स को करके लर्निंग नहीं हो सकती। ये टॉपर्स का खुद का मानना है। कुछ टॉपर्स के डिस्कशन बताता हूं। एक बार मुझे याद है कि एक टॉप 10 रैंकर था मेरा स्टूडेंट, तो उसको वर्क पावर एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम्स चाहिए थे। तो मैंने उसको अच्छे प्रॉब्लम्स का एक सेट निकलवा के दे दिया। Now that student came to me and he said, "Sir, can you reduce the number of questions in this sheet?" कमाल की बात है ना। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं, बोलते हैं सर और सवाल दे दो, और किताबें बता दो। बच्चों के लिए किताबें पूछना बड़ा आसान है, क्योंकि किताबें खरीदने के लिए तो पापा के पैसे लगते हैं और कोई भी खरीद सकता है, बट उसको पढ़ना डिफिकल्ट है ना। तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं बच्चे। आईआईटी की फिजिक्स की प्रिपरेशन में जो सवालों के लिए किताबें खरीदनी है वो बहुत सस्ती है और बहुत कम है। एच.सी. वर्मा मैं इसलिए अभी बुक नहीं ले रहा, वो तो सारे बच्चे बेसिक के लिए करेंगे ही, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। बट टॉपर बनने के लिए भी 2 एडिशनल बुक लगाओ बस। एक खतरनाक सवालों के लिए क्रोटोव लगा लो, जिसमें बहुत ही कम सवाल मिलेंगे बट सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। और दूसरी प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय I.E. इरोडोव लगाओ। अब बुक लगाने का मतलब क्या है? मतलब क्या ये बुक खरीद लें? जैसे क्रोटोव के तो सोल्यूशन बुक में ही दे रखे, तो हमें क्या वो बुक उठा लेनी चाहिए, उसका क्वेश्चन देखें और फिर पीछे उसका सोल्यूशन है वो पढ़ लें और सीख लें? क्या ये होता है सवाल सॉल्व करना? ये नहीं होता बच्चे सवाल सॉल्व करना। सवाल सॉल्व करने का मतलब ये है कि टीचर के थ्योरी के नोट्स या टीचर के वीडियोस थ्योरी के बार बार देखो आप। हाँ, अगर टीचर ने इरोडोव के सोल्यूशन का डिस्कशन रखा है वो नहीं देख रहे हैं, फिर तो फायदे क्या हुआ? आपने टीचर के सामने बैठ के उसने जो समझाया वो समझ लिया, देन द पर्पस इज डिफीटेड। What you should do is, when you are following these 2 books, Russian books, to solve aptitude level problems, आपको एक एक सवाल को दिमाग में एनालाइज करना है, एनालिटिकल ब्रेन की डेवलपमेंट करनी है, और बहुत टाइम लगेगा एक क्वेश्चन। क्रोटोव का तो एक क्वेश्चन और लेंदी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट। क्रैक नहीं होता कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से, कोई बात नहीं।
अगर आप क्रोटोव को सॉल्व करते हो और आपका खुद से 20% भी होता है, बाकी के लिए आपको हेल्प भी लेनी पड़ती है, डजंट मैटर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द अमाउंट ऑफ लर्निंग दैट यू हैव डन, द अमाउंट ऑफ चर्निंग ऑफ ब्रेन दैट यू हैव डन. So what I am suggesting to all of you is solve lesser number of books. आज के सेशन में मैं दो ही रिकमेंडेशन दे रहा हूं, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स और एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स. अब खास क्या एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स वाली बुक में या प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स में, जेई का जब पेपर बनता है, अगर आप जेई के पिछले 30 सालों के पेपर को देखो, 30 इयर्स के आप पूरे क्वेश्चंस को जाके देखो, आप देखोगे न्यूमरस नंबर ऑफ टाइम्स जो कॉन्सेप्ट इन बुक में दिया है, या तो वही कॉन्सेप्ट या उस कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट करके आईआईटी ने कई बार पूछा है. तो पहला फायदा तो हमें यह होता है कि जब हम इस लेवल की बुक्स करते हैं जिससे आईआईटी ने बहुत बार सवाल पूछे हैं, तो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सिमिलर क्वेश्चन इन द पेपर ऑफ आईआईटी इज एक्चुअली हाई. मतलब अगर आप ये किताब करते हो तो ऐसे ही क्वेश्चन या इनके कॉम्बोज आपको बहुत बार आईआईटी में मिलेंगे. और ये मैं कैसे बोल रहा हूं, 18 साल पढ़ाने के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं और खुद मैं आईआईटी से निकला हूं. तो मेरा जो पूरा करियर है उसमें अगर आप ध्यान से देखूं तो 99 में आई वेंट टू आईआईटी एंड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग 2-3 इयर्स बिफोर दैट. तो बेसिकली 1996 से लेके अगर मैं 2021 तक मैं देखूं, लगभग 25 साल की पूरी जर्नी देखूं अपनी, या तो एज अ स्टूडेंट आईआईटी में जाने की मैं तैयारी कर रहा था या फिर आईआईटी के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रहा था, लगातार मैंने देखा है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को आईआईटी ने बार बार पूछा है. बट प्रॉब्लम अब ये है कि इस तरह के बुक्स को बच्चे खरीद लेते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी खरीद लेते हैं और वो कहते हैं सर हमने कर लिया लेकिन आईआईटी में अच्छी रैंक नहीं आई. बेटा आईआईटी में अच्छी रैंक उनकी नहीं आती जो सोल्यूशन देख के मार्केट से खरीद के कर लेते हैं. आपको ना एक क्वेश्चन उठाना, लेट से उसमें आपने मोमेंटम का कोई एक सवाल किया, इरोडोव का. अब क्या होता था हमारे साथ या स्टूडेंट्स टॉपर्स के साथ मैं शेयर कर रहा हूं, कई बार क्या होता था, एक क्वेश्चन पे बच्चा एनालाइज कर रहा है, अब वो सोच रहा है, क्लिक नहीं कर रहा, आज नहीं क्लिक कर रहा, फिर उसने सोचा यार मोमेंटम ऐसे कंजर्व होगा, वैसे होगा, नहीं हो पा रहा है सवाल. सडनली तीसरे दिन दिमाग में आपको सोते सोते या सोने से पहले एक स्ट्राइक सा आएगा कि यार ये, और आप बोलोगे यार ऐसे हो गया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अ टॉपर स्टेज विथ अ प्रॉब्लम फॉर डेज. वो एक सिचुएशन को पकड़ लेता है, एक प्रॉब्लम को पकड़ लेता है और कई दिनों तक सोचता रहता है, और फिर सडनली वो यूफोरिया वाला मोमेंट आता है कि हां सर हो गया. ये होता है टॉपर. इसका मतलब उसका दिमाग, जब उसके जो सबकॉन्शियस है ना, उसमें एक सवाल चल पड़ा और वो चल रहा है, अच्छा वो इरिटेट नहीं होता कभी. टॉपर रियल लाइफ सिचुएशंस वाले सवाल को करते वक्त एंजॉय करता है. वो 3 दिन तक सोचने में इरिटेट नहीं होता. वो खाना खा रहा है मैस में, सवाल सोच रहा है. वो सोने से पहले सवाल सोच रहा है, सुबह उठ के सवाल सोच रहा है, फिर एक दिन उसका हल आ जाता है. ऐसे बनते हैं टॉपर्स. और आप सोचो, रियल लाइफ सिचुएशन में सोचो, कोई बहुत बड़ी कंपनी के एमडी होंगे, क्या वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगने किसी के पास जाएंगे? नहीं, वो सोचेंगे, वो उस प्रॉब्लम के साथ लगे रहेंगे प्रॉब्लम के साथ. एक टॉपर जो होता है ना, जुझारू होता है. He keeps himself alive, his thoughts alive. और जो थोड़े पीछे रह जाते हैं बच्चे, ये वो बच्चे होते हैं जो हर प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन पूछने पहुंच जाते हैं. पूछना सबसे आसान चीज है, और मैं ये नहीं कह रहा पूछना नहीं चाहिए, बट पूछना कब चाहिए ये एक टॉपर हमेशा जानता है. वो उस प्रॉब्लम के साथ जब कई दिनों तक बना रहता है और तब भी उसे सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब वो जाके अपनी बात पूछता है. और एक सो कॉल्ड लेस रैंकर वाला बच्चा तुरंत एक सवाल अगर सॉल्व नहीं हुआ, सर बताना जरा. सो यू कैन नॉट डू दैट टू योरसेल्फ. भाई वो तो सर का दिमाग है ना, अगर सर को आपने एक सवाल दिया, सर ने सॉल्व कर दिया, तो उनका दिमाग शार्प हो रहा है, आपका शार्पनेस कहां गई? बल्कि सोल्यूशन बता कि उन्होंने आपकी शार्पनेस को डिमिनिश कर दिया. अगर वो आपको रगड़ते रहते, आप बताओ, डायमंड बनने के लिए आपको कोयले को रगड़ना पड़ेगा ना यार. इफ यू वांट टू बिकम अ डायमंड, यू हैव टू कंसिस्टेंटली थिंक. और प्रॉब्लम्स कहां से सोचनी है वो मैंने बुक्स आपको बता दी. रोडोफ क्रोटोव उठा लो, 2 किताबें हैं, एक सवाल उठाओ क्रोटोव का, सोचो. पूरी मैकेनिक्स में 40 सवाल 50 सवाल से ज्यादा उन्होंने लिखे ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है, जो बुक लिख रहा है उनको पता है कि पूरी फिजिक्स के सारा एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए इतने ही सवाल चाहिए. अब सोचो, इतने बड़े बड़े लीजेंड्स
को इतनी सी बुक दिखती है और हम इतनी बड़ी बड़ी मार्केट से किताबें खरीद लाते हैं कि मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं XYZ सब करूंगा. इट्स लाइक यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट. सारा अगर हमने दुनिया भर का कचरा रख लिया घर में उठा के, तो उसमें से तो कोई भी चीज ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है. अब जैसे अब आप किसी टॉप के डॉक्टर के पास जाओ, क्या करते हैं वो, जब कोई प्रॉब्लम आती है क्या वो आपको सारी दवा लिख के दे देते हैं? कोई ना कोई दवा तो हिट कर ही जाएगी. भाई एक आदमी को फीवर है, उस फीवर का एक रीजन है. टॉप डॉक्टर क्या करते हैं? सारे टेस्ट करवाते हैं. पहले वो एक कोशिश करते हैं पता लगाने की कि बॉडी में ये फीवर किस वजह से आया. एंड अंटिल दे आर कन्विंस्ड अबाउट द रीजन, they will never write medication. The same holds with the books also भाई. अगर मैं आपको सारी बुक बता दूं कि यार देखो ऐसा है ना, एचसी वर्मा भी खरीद लो, एरोडोव भी खरीद लो, कुरोटोव भी खरीद लो, बुकोत्सव भी खरीद लो, शालनोव भी खरीद लो, ओलंपियाड फिजिक्स भी खरीद लो, इस कंपनी का मटेरियल भी खरीद लो, सब खरीद लो. अरे यार जब मैंने सब खरीदवा के रख दिया तो फिर मेरे अंदर खासियत ही क्या है? इसका मतलब मैंने खुद तो कुछ किया ही नहीं, आपको सारा बता दिया, कुछ ना कुछ तो काम कर ही जाएगा. और फिर बाद में मैं कहूंगा हाँ सिलेक्शन मेरी वजह से हुआ. दिस इज फ्रॉड. This logic is wrong. A top teacher will never do this. And top student वो तो कभी नहीं किताबें लगाएगा, वो सर के पीछे पड़ा रहता है, सर आप बताओ. फिर वो रीजन पूछता है कि सर वही बुक आपने क्यों बोली, क्या एक्सपीरियंस है आपके. टॉपर क्या कहता है, टॉपर वो किताब क्यों लगाता है, टॉपर एक ही लाइन को बार बार क्यों पढ़ता रहता है. मैं एक टॉपर की बात आपसे शेयर करूंगा. ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 9. वो क्या करता था, नेम्स आई एम नॉट टेकिंग हियर, वो क्या करता था, एनसीईआरटी की बुक लेता था और फिजिक्स की एनसीईआरटी की बुक की एक लाइन पकड़ पकड़ के मेरे पीछे पड़ जाता था. सर ये लाइन एक्सप्लेन कर दो आप, सर ये लाइन एक्सप्लेन कर दो आप. यू नो, बड़ी बात ये नहीं है कि मैंने उससे कहा था एनसीईआरटी पढ़ो, बड़ी बात ये है कि वो एनसीईआरटी पढ़ता कैसे था. मैं यही सिखाना चाहता हूं आज आपको. इट इज अ ट्रिमेंडस बुक एनसीईआरटी. एवरी थ्योरी इज रिटन इन दैट. फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं अपने सब्जेक्ट की. बहुत कुछ लिखा है लेकिन उसको गहराई से समझने का हमारे पास टाइम ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने अपनी टेबल पे एनसीईआरटी भी रख ली, हमने एक्स बुक भी रख ली, वाई जेड सब रख लिया. अब इतना बड़ा हमने अपना गट्ठर इकट्ठा कर लिया तो हमारे दिमाग को टेंशन हो गई, हमें सब कवर करना है, तो हम ये भी पढ़ते हैं जल्दी से, वो भी पढ़ते हैं जल्दी से. एक्चुअली हमें कुछ भी समझ में नहीं आता. एक्चुअली आप 200 सवाल लगा लो एक टॉपिक के, आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, कभी नहीं होती ग्रोथ. सवाल लगा के ग्रोथ कैसे हो सकती है? पहली चीज तो फंडा समझना पड़ता है, चाहे बुक से समझे, टीचर के कॉन्सेप्ट से समझे, टीचर को गहराई से सुने. फंडा समझना होता है. फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है फिजिक्स का, किस बात के ऊपर ये सवाल बेस्ड. और फिजिक्स इसलिए चैलेंजिंग हो जाती है कई बार क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत कम है. पूरी मैकेनिक्स में क्या कॉन्सेप्ट है? काइनेमेटिक्स, मोशन कैसे स्टडी किया जाता है, मोशन क्यों होता है, लॉज ऑफ मोशन, फिर वर्क पावर एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन, और फिर रोटेशन में फंडे. 5-6 महीने की पढ़ाई को अगर मैं टिप्स पे समझाऊं तो 6-7 कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन सवाल लैक्स में बन सकते हैं. तो क्या सवाल पढ़ाए जा सकते हैं? नहीं. क्या पढ़ाया जा सकता है? कॉन्सेप्ट. और बच्चे को क्या सीखना चाहिए? कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट को सही से सीखने के लिए बहुत ज्यादा बुक्स की बेटा जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप सही से सीख नहीं पा रहे हो तो बार बार आप हेल्प ले रहे हो. और एक चीज और, अगर आप हेल्प लेना भी चाहते हो बार बार तो एक ही किताब से लो, क्योंकि एक बुक को जब आप चौथी बार पढ़ते हो ना तो जो आपकी लर्निंग होती है वो फर्स्ट टाइम कभी नहीं होती. आई विल से इफ यू आर रीडिंग एचसी वर्मा or if you are reading NCERT, these two books are perfectly written as far as theory is concerned for IIT JEE Advanced. मेंस तो अपने आप कवर्ड. तो उसको बार बार पढ़ो, क्योंकि जब आप अगली बार पढ़ोगे फिर सर ने लेक्चर दिया, फिर पढ़ा, तो आपको लगेगा हाँ यार सर ने भी ये बात कही थी, अब समझ में आया. तो सर के लेक्चर देने से पहले आपने पढ़ा, कुछ बात समझ में आई, फिर दोबारा उसी बात को जाके पढ़ा सर के लेक्चर के देने के बाद, अब आपके दिमाग में वो बात तगड़े से बैठ गई. सो रीडिंग अ बुक मीन्स रीडिंग द सेम क्वालिटी बुक. एक बार अच्छी बुक डिसाइड कर ली ना, उसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है. प्रिंसिपल दिमाग में सेटल करते जाओगे. और आप देख, हर बार एक सवाल जब हम करते हैं ना, कोई भी एक चीज, उसकी जो लर्निंग हमारी होती है, अगली बार अगर हम थॉटफुल हैं तो हम और अच्छा उससे कुछ सीखेंगे. और जो थोड़े कमजोर बच्चे होते हैं उन्हें लगता है सर ये सवाल तो मैंने पहले किया था. याद रखना बेटा, जो सिचुएशन आईआईटी पूछता है आपसे, सिचुएशन वो चेंज नहीं करता, उसका प्रेजेंटेशन चेंज कर देता है. और प्रेजेंटेशन क्यों बच्चे क्रैक नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे प्रेजेंटेशंस के बारे में सोचा ही नहीं था, और सोचने के लिए टाइम लगता है. तो whenever you pick up a question from Irodov or Krotov or HC Verma, stick with that situation. उस सिचुएशन को समझो,
और इन बुक्स ने रियल लाइफ क्वालिटी सिचुएशंस को सामने रखा। मैंने ये बुक्स क्यों रिकमेंड की है? क्योंकि जो एक्चुअल टिपिकल सिचुएशंस हैं, जहां कॉन्सेप्ट की चर्निंग होती है, वो इन किताबों ने आपके सामने रखी है। और सारे टॉपर्स ने इन किताबों को लगा के टॉप रैंक अचीव किए, और टॉप 10 तक बच्चे पहुंच गए इन बुक्स को लगा के। तो क्या बहुत ज्यादा बुक्स की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। लॉट ऑफ बुक्स ऑन योर टेबल ओनली कंफ्यूजेस अ स्टूडेंट। अगेन आई विल से, whatever books I have recommended, follow them first. अगर आप एक एब्सोल्यूट ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, मतलब अगर आप आउट ऑफ द वर्ल्ड ब्रेन आपका चल रहा है और ये बुक आपकी हो गई है, तो हम और मटेरियल आपको दे सकते हैं। आपका टीचर, आपका जो भी मेंटोर है, उनसे आप और मटेरियल ले सकते हो जो इन बुक्स के बाद आपकी हेल्प करेगा। जिसमें ओलंपियाड लेवल फिजिक्स की कुछ बुक्स हैं, that those can be recommended, but in this session no, I'm just talking about JEE Advanced, and a topper in JEE Advanced should come with the help of two Russian books, Krotov and Problems in General Physics by Rodov। साथ में एचसी वर्मा की थ्योरी और एचसी वर्मा के सवाल, और एनसीईआरटी से थ्योरी तो करनी ही करनी है। और 2 साल में यार इतनी चीजें भी बच्चा ध्यान से कर ले, फिर से एक बार करना है नहीं, कई बार करना है, क्योंकि अगली बार जब आप वही सवाल करोगे तो मेथड 2 आएगा। कई बार टीचर्स को देखा होगा आपने, जितने सीनियर टीचर्स होते हैं वो एक सवाल का मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 बताते रहते हैं। क्या वो उन्होंने एक दिन में किया है? नहीं। यही तो बोल रहा हूं बच्चा, उनका एक्सपीरियंस में उन्हें एक ही सवाल में इतने मेथड दिखते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? इफ यू सॉल्व द सेम बुक अगेन, यू विल लर्न मेथड 2, योर ब्रेन विल डेवलप मेथड 2, मेथड 3। नहीं, आपको हो सकता है मैकेनिक्स में रोटेशन में फंडा पढ़ा, और वो फंडा पढ़ने के बाद जब आपने दोबारा काइनेमेटिक्स की, तो आपकी लर्निंग ऑब्वियसली रोटेशन करने के बाद बढ़िया है। अब जब आप काइनेमेटिक्स का सवाल करोगे तो आपका सोचने का तरीका ज्यादा अच्छा होगा। पहली बार जब काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो आपने थ्योरी कम पढ़ी है, तो आपको वो सवाल एक ही तरीके से आएगा। पर जब आप मैकेनिक्स के एंड में पहुंच जाओगे, दोबारा ये करोगे, तो आपकी लर्निंग और हो चुकी है, तो आपके दिमाग में आइडियाज और घूम रहे हैं, और उन आइडियाज से आप ये सवाल फिर से कर सकते हो सकता है जब आप इलेक्ट्रो खत्म करो और फिर आप ग्रेविटेशन दोबारा करो, क्लास 11th का टॉपिक, तो आपको ग्रेविटेशन में जो आइडियाज आएंगे, वो इलेक्ट्रो में भी बहुत सारे आइडियाज सिमिलर है। इलेक्ट्रो और ग्रेविटेशन हैंड इन हैंड जाते हैं। बट जब आपने इलेक्ट्रो कर ली है, तब सेल्फ एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स, म्यूचुअल एनर्जी के कई कॉन्सेप्ट्स आप ग्रेविटेशन में आके जब लगाओगे, तो ग्रेविटेशन आसान हो जाएगी। या ग्रेविटेशन आपको उतने डिटेल में टीचर ने पढ़ा दी, तो इलेक्ट्रो आसान हो जाएगी। तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर इलेक्ट्रो करते वक्त इलेक्ट्रो का सवाल कर लिया, और इलेक्ट्रो का फंडा सीखने के बाद अगर ग्रेविटेशन दोबारा नहीं की, तो आपकी लर्निंग इनकम्प्लीट रह जाएगी। But if you are doing the same book again, the same situation again, you are giving your mind a chance to work on different mechanisms, different methodologies of solving a problem, and that is what a topper brain does. वो अपने फंडों को रोकता नहीं है, वो फंडों से लिमिटेड सिचुएशन को सॉल्व नहीं करता। वो किसी एक फंडे से, हो सकता है मैग्नेटिज्म में उसने एक फंडा सीखा और उस फंडे को आके वो अप्लाई कर देगा वर्क पावर एनर्जी में, और ये बिल्कुल संभव है। एक टॉप टीचर आपको जो पढ़ाएगा, तो वो आपको एक कॉम्बिनेशन हमेशा दिखाएगा कि यार देखो, वो फंडा हमने मैग्नेटिज्म में लगाया था, यहां लगता है। जैसे मिनिमम टाइम में एरोडोव का एक प्रॉब्लम है, मिनिमम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। अब फॉर्मेट का एक प्रिंसिपल है जो ऑप्टिक्स में टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, उससे आप काइनेमेटिक्स का सवाल कर सकते हो। बट वो फॉर्मेट का प्रिंसिपल तो 12th के एंड में पढ़ाएगा टीचर, और बच्चा तो कहेगा सर हमने एक बार बुक लगा ली, हम तो दोबारा लगाएंगे ही नहीं। तो वो क्वेश्चन जो एरोडोव में काइनेमेटिक्स में दिया है, एक कार को मिनिमम टाइम में पहुंचना है फील्ड में एक पॉइंट तक, तो उसे कहां रोड से मुड़ना चाहिए, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सबको याद होगा। और अगर उसको मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से करा दूं, तो एक लाइन का सवाल है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से क्यों कराऊंगा? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर रे को जाना है, तो वो उस रास्ते को अडॉप्ट करेगी जिसमें टाइम सबसे कम लगेगा। और ये बात किसने कही थी? फॉर्मेट ने कही थी। और पढ़ाया कहां जाता है? ऑप्टिक्स में। पर उस पर बेस्ड क्वेश्चन कहां बैठा हुआ है? काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स पढ़ाते वक्त उसको हम बेसिक से कराएंगे, लेकिन जब फॉर्मेट का प्रिंसिपल पढ़ा देंगे, तो उस क्वेश्चन को मेथड 2 से भी कराया जा सकता है, बहुत सारे सवालों को। सो पूरी फिजिक्स ना प्रिंसिपली एक दूसरे से मर्ज है, एक दूसरे कॉन्सेप्ट से बंध के बनी हुई है। और जितना इसको आप इस वेब को जितना खोलते जाओगे आसानी से, उतना ही अच्छी रैंक तक आप पहुंचते जाओगे। बच्चों याद रखना, ये सेशन मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपको मैं टॉप तक पहुंचाने के हिंट्स कैसे दूं, और जो सारी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये मेरे टॉपर्स के साथ के एक्सपीरियंसेस है, माय एक्सपीरियंसेस विद टॉपर्स, व्हाट दे डिड। यार इस बात को मैं बोलूं,
हाउ वी डिड इट, वी मतलब मैं और वो बच्चे जो टॉपर बने, दोनों की फिलॉसफीज को मिलके ये सारी चीजें सीखी हमने इतने सालों में। टॉपर्स को तेजी से नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि उन्हें हर सवाल में 3-3 4-4 मेथड सोचते। और क्या सर हर सवाल में 4 मेथड होते हैं? जरूरी नहीं है, बट सोचने पे निकल सकते हैं। और जितने टीचर्स ने बताए क्या उतने ही होते होंगे? नहीं, जितने टीचर और मैच्योर होते जाएंगे, जितना उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उतने उनके मेथड्स डिफरेंट होते जाएंगे। एक बात बेटा याद रखना, कई बार एक कॉन्सेप्ट को बताते वक्त बहुत टीचर उछलेगा नहीं, आराम से बताएगा। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें उस कॉन्सेप्ट की ग्रेविटी फील होती है। और जब कोई बच्चा फील ज्यादा कर रहा होता है ना, टीचर और बच्चे दोनों, तो वो एक्सप्रेसिव कम होता है। मैं यही चाहता हूं बच्चों, सारे टॉपर्स की एक खासियत होती है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो एक्सप्रेस करने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सीखना बाकी है फिजिक्स में। कई बार एक बच्चा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेता है, बोलता है सब कुछ कर लूंगा, नहीं, बहुत सीखने को बाकी है। तो आज के सेशन में इतने ही बच्चे, जो बुक्स मैंने आपको बताई उनको फॉलो करो, बार बार उन सवालों को करो, आगे की यूनिट्स पे पहुंचने के बाद दोबारा पीछे आओ और आगे के कॉन्सेप्ट को पीछे जाके फिर लगाने की कोशिश करो। हो सकता नया कॉन्सेप्ट आप लगा पाओ, हो सकता ना लगा पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी चर्निंग हो रही है, ब्रेन की चर्निंग हो रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपर बनने के लिए। So I'll try to finish this session here itself. Don't take or purchase too many books. Few books, but more concepts per problem. That is what is going to take you to a top rank in IIT. Keep on thinking, keep on thinking. उन 2 बुक्स को बाइबल की तरह, गीता की तरह बार बार यूज करो। And try to understand the beauty of science which have been written in those few problems, right? So small is beautiful. So that is what I'll try to say. For a topper, small is always beautiful. Okay, so stick around with few books. Take good care of yourself. God bless. Take care. This is Avdesh Pratap Singh, BTech IIT Kanpur, signing off. And these are sessions for toppers. How do toppers think? Which books topper solve? Take care. God bless.